हेलो अर्जुन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही जोरों से एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई का भी तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो है आपका टॉपिक है, यह आपका पार्ट 4 वीडियो होने वाला है, प्रश्नावली एक का एक का। इससे पहले कि पार्ट में 1 और 2 3 में प्रश्नावली एक का एक का जितने भी क्वेश्चन थे 1 2 3 और 4 भी आपका हो चुका था। लेकिन 4 नंबर क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर पांचवा और छठा जो है आपका सॉरी चौथा या पांचवा बच गया था। तो आज हम इस सेशन में हम इसी चौथा और पांचवा जो बच गया था क्वेश्चन, इसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो यह आपका जो है पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। मतलब पिछले वाले सेशन में जो है हमने बताया था कि इसी सेशन में पूरा कवर कर देंगे, लेकिन लॉन्ग वीडियो होने की वजह से जो है आप लोगों का फिर से अलग एक पार्ट बनाना पड़ेगा, पार्ट 4 वीडियो बनाना पड़ा। चलिए आज हम इस पार्ट 4 वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा और पांचवा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं, इसको किस तरह से बनाया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपका जो सिद्ध करे कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जो क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध करे कि वेरीफाई दैट कोई धन पूर्णांक 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4, 6 के प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कोई भी धन पूर्णांक जो है 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4 या 6 के प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। इसको हम किस तरह से वेरीफाई करेंगे, सिद्ध करेंगे। चलिए आज हम इस क्वेश्चन के मदद से, इस वीडियो की मदद से हम आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पहले ही तक की तरह जैसे मान लेना है, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक, एक धन पूर्णांक लिखे या फिर धनात्मक पूर्णांक लिखे, बात एक ही हुआ। एक धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक Q है। क्या है? Q है। मान लिए हैं जो एक धन पूर्णांक क्या है? Q है। ठीक है, तो इस Q के बाद हम यहाँ पर आपको लोगों को पता ही होगा जी, क्वेश्चन जो है 4 नंबर का क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे सब हम भाग लेमा की मदद से बनाए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम भाग लेमा से ही बनाने वाले हैं। लिखेंगे भाग लेमा से। चलिए भाग लेमा से कैसे इसको हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाग लेमा होता क्या है? A बराबर BQ प्लस R, और इसका रिलेशन है R ग्रेटर देन और इक्वल टू R, सॉरी 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू R और लेस देन B। ये जो R का वैल्यू है B से छोटा होता है और 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, मान लेना है या फिर सीधे बोलेंगे B बराबर, B का वैल्यू जो है आपको लेना है 6 लेना है, जो क्वेश्चन में दिया गया वही लेना है आपको। B बराबर 4 लेने पर, B बराबर अगर हम 4 लेते हैं तो आपका यहां से R का भी वैल्यू पता चल जाएगा और यहाँ पर B का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A बराबर B के जगह पर क्या हो जाएगा 4 गुना में Q और प्लस में R, जहां पर रिलेशन आपको देना पड़ेगा 0 और लेस देन इक्वल टू R और ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन B, 0 और 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू R। चलिए इस प्रकार यहाँ पर B का वैल्यू आप दे दीजिए, B का वैल्यू 6 दे दीजिए, B का वैल्यू क्या दे दीजिए 6 दीजिए। अब यहाँ पर यहाँ से R का पता चल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर R का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 से छोटा और 0 से बड़ा, 0 को लेकर चलना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 और 6 का मान तो B है, तो B कभी भी R के बराबर नहीं होता, मतलब जिससे भाग देते हैं वो कभी विशेष फल नहीं हो सकता है। चलिए यहां तक तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर 4 क्यों है, सॉरी अच्छा B बराबर आपको 6 लेना है, सॉरी मिस्टेक, B बराबर 6 लेना है। B बराबर क्या लेना है, क्वेश्चन आपका 6 दिया गया है ना, तो B बराबर 6 लेना है। क्या लेना है 6, तो यहाँ पर भी आपका 6 हो जाएगा। B बराबर 6, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था रखने में, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 4 ही देना पड़ता था, इस हो गया। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, आपका सिद्ध करना है आपको 6 के, और यहाँ पर दिया है Q, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर एक लिख लेते हैं, जो Q बराबर में K, Q बराबर में जहां पर Q रखते थे वहां पर हम क्या रखेंगे, K रखेंगे। आप यहाँ पर क्वेश्चन में माना भी दे सकते हैं, मान लेते हैं एक कोई जो है Q की जगह पर क्या है K है। अब चलिए इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। अब बारी बारी से क्या करेंगे, R का वैल्यू एक बार 0 लेंगे, फिर R का वैल्यू 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, इतना मान रखेंगे तो आपका जो है इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है लास्ट में आंसर आ जाएगा। और हमको यही सिद्ध करना था, जो लास्ट में 6 के
फलना चिन्ह दिस डेट पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, लिखेंगे आर बराबर, क्या रखेंगे सबसे पहले, जीरो लेने पर, आर बराबर जीरो लेने पर। चलिए आर बराबर जीरो लेने पर क्या हो जाएगा, आर बराबर जीरो लेने पर तो ए बराबर 6 और क्यू की जगह पर क्या ले लेना है, के, क्यू की जगह पर के प्लस में आर का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा 6 के प्लस में 0 का 0, सॉरी 0 हटा दीजिए ना, 0 लिखने नहीं लिखना है, आगे आपका 6 के। चलिए ये तो एक बार हुआ। आर बराबर क्या लेना है, आप दूसरी बार में 1 लेना है, सभी का मान लेते जाना, 1 लेंगे फिर 2 लेंगे फिर 3 फिर 4 फिर 5, ऐसे ही करता जाना है, आपका सारा मान यहां पर आ जाएगा। फिर आर बराबर जैसे ही 1 ले लेंगे, लेने पर तो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर में 6 के प्लस में आर होता है और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो गया 6 के प्लस 1 हो गया, बिल्कुल हो गया। चलिए अब क्या ले लेंगे, आर बराबर क्या लेना है, 1 के ले लिए तो 1 के बाद 2 लेना है, 2 लेने पर चलिए 2 लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए बराबर में 6 के प्लस में आर के जगह पर क्या दे देना है, आर के जगह पर क्या दे देना है 2, तो क्या हो जाएगा 6 के प्लस में 2 का 2 हो जाएगा। अब क्या लेना है, आर बराबर लेना है आपको 3, आर बराबर 3 लेने पर, आर बराबर 3 लेने पर, तो आर बराबर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर में 6 के प्लस आर के जगह पर हो जाएगा 3 बराबर में 6 के का 6 के प्लस में 3। चलिए 3 के बाद क्या लेना है, 4 लेना है, आर बराबर 4 लेने पर, आर बराबर 4 लेने पर चलिए आर बराबर 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 के प्लस में आर के जगह पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अर्थात 6 के प्लस में 4। चलिए लास्ट आपका बच गया 5, ठीक है, क्या ले लेंगे, आर बराबर 5 लेने पर, आर बराबर 5 लेने पर, चलिए 5 लेते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 के प्लस में आर के जगह पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अर्थात 6 के प्लस 5, 6 के प्लस 5। आप देख सकते हैं जो अगर आर के बराबर 0 लिए तो 6 के हो गया, आर बराबर 1 लिए तो 6 के प्लस 1 हो गया, आर बराबर 2 लिए तो 6 के प्लस 2 हो गया, आर बराबर 3 लिए तो 6 के प्लस 3 और आर बराबर 4 लिए तो 6 के प्लस 4, और लास्ट में जो है आर बराबर 5 लिए तो 6 के प्लस 5 हो गया। आपको यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था। आप थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए तो आपको बिल्कुल माइंड में आ जाएगा जो क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा था और क्या हम सिद्ध किए हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा था, जो सिद्ध करे कि कोई धन पूर्णांक 6 के या 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4 और 6 के प्लस 5 के रूप का होता है। यहाँ पर भी सिद्ध हुआ जो किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग, सॉरी किसी भी धन पूर्णांक, कोई भी धन पूर्णांक जो है इस रूप का होता है। अर्थात यहाँ पर एक स्पष्ट बढ़िया सा लाइन लिख सकते हैं लास्ट में, इस प्रकार सिद्ध हुआ कि, कह सकते हैं इस प्रकार सिद्ध हुआ कि, इस प्रकार सिद्ध हुआ कि कोई धन पूर्णांक, कोई धन पूर्णांक 6 के 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4 तथा 6 के प्लस 5 के रूप का होता है, रूप का होता है। प्रूव हो गया हमारा ये। चलिए यही था इस क्वेश्चन का मेन टॉपिक और बनाने का तरीका भी आपका यही है। चलिए इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अगर दिक्कत होगा तो फिर से आप लोग दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हो गया, चलते हैं। 4 का चौथा नंबर क्वेश्चन था आपका, इसके बाद जो है 4 का 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसको आप सिद्ध करना है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करे कि 2 4q+1 रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे हल,
माना कि मान लेंगे पहले, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक, सीधे कर दो इतने रूपों को पूर्णांकों का गुणनफल, या फिर एक पूर्णांक दे देते हैं। माना कि एक पूर्णांक, इसमें धनात्मक ऋणात्मक का चर्चा नहीं किया है तो सीधे दे दिए हैं एक पूर्णांक, माना कि एक पूर्णांक q है, क्या है, q है। तो भाग लेमा से क्या हो जाएगा, भाग लेमा से अगर हम इसको हल करते हैं तो भाग लेमा क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, चलिए अब क्या लेना है आपको, इस रूप में सिद्ध करना है ना, तो b बराबर आपको 4 लेना है, b बराबर क्या ले लेना है, 4 ले लेना है। b बराबर 4 लेने पर, b बराबर 4 लेने पर, जैसे ही b बराबर 4 लेंगे तो यहां का भी मान चेंज हो जाएगा और r का भी वैल्यू पता चल जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस, सॉरी b की जगह क्या हो जाएगा, b की जगह हो जाएगा आपका 4 प्लस r, रिलेशन दे दीजिए 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू r और लेस देन b का वैल्यू कितना लिए हैं, 4 लिए, तो क्या दे देंगे, 4 दे देंगे। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत, क्या हुआ, चलो अब यहां पर r से r का वैल्यू निकाल लेते हैं। r का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, r का वैल्यू इसीलिए r बराबर 4 से छोटा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 नहीं होगा, इतना मान हो जाएगा। लेकिन आपको कह रहा है सिद्ध करने के लिए 4q प्लस 1 के रूप का पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम इसका गुणनफल करेंगे, क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे और इसी रूप में लाएंगे। क्या करेंगे, गुणनफल करके क्या करना है, इसी रूप में लाना है। तो ये बराबर क्या लेना है, 4q प्लस 1। ठीक है, अब इसको गुणनफल करना है, तो गुणनफल करने पर लिख सकते हैं, गुणनफल करने पर 2 बार गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4q प्लस 1 गुना में 4q प्लस 1 और इसका जो गुना करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 4 चुके 16q स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 4 दुनिया 8 का 8q और प्लस में 4 एक का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। चलो इसमें कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं। तो 4 चौके 16, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर प्लस 4 दुनिया 8, क्यू का क्यू। ठीक है, कोष्ट देकर के यहाँ पर दे देना है 1 और बराबर में क्या कर देना है, 4 का 4, इसको मान लेना है क्यू, क्या मान लेना है क्यू। तो 4q प्लस में 1 और जहां पर आपको लिखना पड़ेगा, जहां q बराबर a 4q स्क्वायर प्लस में 2q है। ठीक है, चलिए यही आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा था। जो इसका अगर हम वर्ग करते हैं, 4q प्लस 1 का अगर हम वर्ग करते हैं, 4q प्लस 1 का अगर हम वर्ग करते हैं, 4q प्लस 1 का अगर वर्ग करते हैं तो 4q प्लस 1 ही होता है। 2 बार गुना करने का मतलब क्या था, दोबारा इसी से गुना करते हैं तो इसी प्रकार का होता है। अतः हमारा क्वेश्चन जो है यहां तक आकर के सिद्ध हो गया। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, यहां पर एक सुस्पष्ट लाइन देना है। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि क्या क्वेश्चन में क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा था आपको, सिद्ध करो कि इतना इतना रूप का गुणनफल वो भी उसी रूप का होता है। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि, ले सकते हैं यहां पर, इस प्रकार सिद्ध हुआ कि इस प्रकार सिद्ध हुआ कि 4q प्लस 1 का गुणनफल 4q प्लस 1 4q प्लस 1 रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी के रूप के
के रूप का गुणनफल भी 4q प्लस रूप का ही होता है, 4q प्लस 1 के रूप का ही होता है, के रूप का ही होता है, यहां तक आकर के हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। चलिए आप लोग एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका जो है 4 का 5वां नंबर क्वेश्चन जो था आपका बन हो गया। यहां तक हम इस प्रश्नावली बता दें जानकारी के लिए, जो प्रश्नावली एक का ए में जो है आप लोगों का जो है पार्ट 1 वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्वेश्चन हल किए, 1 और 2 नंबर क्वेश्चन हल किए थे। पार्ट 2 में जो है क्वेश्चन नंबर जो है 1 और 2, पार्ट 2 वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 जो है हमने हल किया था। पार्ट 2 वीडियो में 3 क्वेश्चन नंबर हल किए थे। पार्ट 3 वीडियो में जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट 4 वीडियो में जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा 4 का आपका जो है पहला, दूसरा और तीसरा जो है हम लोग हल किए थे, ठीक है। और पार्ट 4 वीडियो में जो आपका 4 का ही जो है चौथा और 5वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका हल किया है। इस प्रकार जो है प्रश्नावली आपका ए का ये जो है 4 पार्ट में हम लोग समझे हैं जो किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगला वीडियो में प्रश्नावली 1 का 2 में। थैंक यू।